कुछ ऐसे बेहतरीन स्पेनिश मूवी जो कि इसी साल रिलीज की गई थी, जो कि एडल्ट कैटेगरी के साथ अलग अलग जॉनर के साथ कवर होती है, जो कि आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। इनमें से दो मूवीज ऐसे हैं जो कि पिछले साल सिर्फ स्पेन में रिलीज हुई थी, लेकिन इसी साल वर्ल्ड वाइड रिलीज की गई है, जिसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इन सारी मूवीज को आप हिंदी इंग्लिश के साथ नेटफ्लिक्स या फिर अमेजन प्राइम पे आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो और देखेंगे आज की इस काउंटडाउन में से कौन से टॉप 5 बेस्ट स्पेनिश मूवीज शामिल है। तुझे क्या लेना देना? तू बस इतना ध्यान रख कि तेरा कॉन्डम्स का ये पैकेट किसी गलत बंदे पे खर्च ना हो जाए। कमिला को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉलेज की सबसे अट्रैक्टिव लड़की होती है। वो एक चीयर लीडर होती है और इसी के साथ बहुत सारे सोशल मीडिया फैंस भी होते हैं। इसी के साथ उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम है डानी, जो कुछ साल पहले जर्मनी चला गया था अपने पढ़ाई पूरी करने के लिए। इसके बाद वो स्पेन आ जाता है और फिर अपने गर्लफ्रेंड कमिला से मिलने लगता है, जिसके बाद डानी को पता चलता है कि कमिला का दिल बदल चुका है और अब कमिला को डानी बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड हमेशा उसका पीछा लगा रहता है, उसे धमकाता है, सिंपिंग करता है, लेकिन इसके बाद भी कमिला नहीं मानती है। इसी के साथ दिखा जाता है कमिला के दो कजिन ब्रदर जो कि उनके फैमिली के झगड़े होते हैं, लेकिन इसी के साथ कमिला का साथ देते हैं और अपने बहन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कमिला बहुत सारे रिलेशनशिप बना चुकी है, बहुत सारे उसके फैन होते हैं और हर कोई लड़का उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, लेकिन आखिरकार अपने भाइयों की वजह से क्या ट्विस्ट आता है जो कि इस पूरे मूवी के अंदर देख सकते हैं। एक टीनेज रोमांस ड्रामा मूवी है, जब आपको लव एंगल के साथ बहुत सारे सीन्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट 12 दिसंबर को मूवी रिलीज हुई थी, टेल मी सॉफ्टली। मूवी का ड्यूरेशन है पूरे 2 घंटे। इसी के साथ आप हिंदी में भी देख सकते हैं, प्राइम में अवेलेबल है, आप चाहे तो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.7। एक कहानी लेके जाते हैं 1980s के टाइम पे एक म्यूजिकल ग्रुप के बारे में, जहां बहुत सारे ऐसे लड़का लड़कियां मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जो कि बहुत ही कम समय के अंदर उनकी म्यूजिकल ग्रुप फेमस हो जाती है, जिसे वो कहते हैं लोकोमिया। और इसी ग्रुप के अंदर फेम के साथ साथ किस तरह की हरकतें होते थे, किस तरह से पार्टी होते थे, ज्यादातर ऑर्गी वाले पार्टी हुआ करते थे। अगर आपको ऑर्गी का मतलब नहीं पता, आप जरूर गूगल सर्च करके पता कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ बताना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। खैर, ओवरऑल मूवी में जेवियर को दिखा जाता है जो कि इसमें लीड सिंगर होता है और इसी के साथ वो मस्तीबाज होता है, जो अपने फ्लैम्बेंट एटीट्यूड की वजह से बहुत सारे लड़कियों के कांटेक्ट में रहता है और उल्टे सीधे हरकतों की वजह से वो फेम में रहता है और इसी के साथ वो अच्छा सिंगर भी होता है। सब कुछ इस ग्रुप में अच्छा चल रहा होता है, जहाँ उनके फेम और पैसा भर भर के आ रहा होता है, लेकिन इसके बाद उन्हें पता चलता है उनके ग्रुप में बहुत सारे ऐसे धोखा, जिसकी वजह से ग्रुप टूट जाता है, जो कि 80s और 90s के टाइम में सही में ऐसा हुआ था। उसी से इंस्पायर्ड होकर इस पूरे मूवी को बनाई गई है, जो कि ओवरऑल मूवी एक एडल्ट म्यूजिकल ड्रामा है और असल में ये मूवी पिछले साल मई महीने में रिलीज हुई थी, सिर्फ स्पेन में स्पेनिश लैंग्वेज में, लेकिन इसी साल वर्ल्ड वाइड रिलीज की गई है इंग्लिश सबटाइटल के साथ, डिस्को इबिजा लोकोमिया, जिसका ड्यूरेशन 1 घंटा 40 मिनट के आसपास प्राइम वीडियो में या फिर डाउनलोड करके आप इजीली देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में फिलहाल अवेलेबल है और इसी के साथ इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6/10। अगर फिर मेरे साथ ऐसी हरकत की तो कसम खा के कहती हूँ तुझे मार डालूंगी, मार डालूंगी। वैसे तो अंडरकवर एजेंट वाली मूवी ऐसे कई मूवी आपको मिल जाएंगे जो बेसिकली ओवरऑल सेम कहानी होते हैं, लेकिन इस मूवी की कहानी काफी डिफरेंट है और अलग है, जहाँ फोकस किया जाता है आमिया के बारे में, जो कि स्पेनिश पुलिस में काम करती है। जिसके बाद स्पेन के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट चाहते थे आमिया को कुछ बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए, और वो ये होता है कि आमिया को एक ETA नाम के मिलिटेंट ग्रुप में शामिल होना है, जो कि काफी खतरनाक मिलिटेंट ग्रुप हुआ करते थे 1990 से लेकर 2000 में, जो कि बंदूक के नोक पर अपने वादा मनवाते थे। ये टेररिस्ट ग्रुप बहुत सारे जजेस से लेकर मिनिस्टर्स लोगों को मारते थे अपने वादा पूरा करने के लिए, जिस वजह से पूरे स्पेन में इसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ था। इसलिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ये चाहते थे कि आमिया उनके ग्रुप में घुस जाए, जो कि आमिया घुस जाती है और इसके बाद उनके कहाँ स्लीपर सेल्स होते हैं, कहाँ हाइड आउट्स हैं, सबके बारे में आमिया इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है और पास ऑन कर रही होती है। लेकिन ये सब करते हुए आमिया किस तरह से फंस जाती है और उसके साथ क्या कुछ किया जाता है, जो बिल्कुल ना नहीं कर सकते थे, उसके साथ किस तरह से हैरेसमेंट होता है, जो कि इस पूरी मूवी के अंदर दिखाया गया, और इसी के साथ ही पूरे मिलिटेंट ग्रुप को कैसे एक्सपोज किया गया था, जो कि इसी साल 25 मई को रिलीज हुई थी, शी वॉक्स इन डार्कनेस। मूवी की ड्यूरेशन 1 घंटा 55 मिनट के आसपास हिंदी डब के साथ अवेलेबल है, चाहे तो डाउनलोड करके आप सीधा डायरेक्टली नेटफ्लिक्स ऐप पे जाकर देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6। तू मुझे इग्नोर कर रही थी, बस उसी का फल भुगत रही है अभी। ये मूवी भी एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी है, जहां दिखाया जाता है नेवेंका के बारे में। नेवेंका एक छोटे से शहर पोनफ्रेटा के एक म्यूनिसिपल में काम करती है, एक छोटे से पोस्ट में, जहां पे वो ईमानदारी से काम कर रही होती है। लेकिन यहाँ का जो मेयर होता है, जिसका नाम है इस्माइल, अचानक उसे प्रमोशन दे देता है और नेवेंका को म्युनिसिपल फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बढ़िया पोस्ट दे देता है, जिससे बाकी के जितने भी कोवर्कर्स थे सभी हैरान हो जाते हैं। नेवेंका को खुद समझ नहीं आ रहा होता है कि मेयर ने उसे इतना बड़ा पोस्ट क्यों दिया, जिसके बाद नेवेंका को पता चलता है कि मेयर को नेवेंका काफी पसंद होती है और इसके बाद वो हर जगह उसके साथ हैरेसमेंट करने लगता है। अब धीरे धीरे हैरेसमेंट का लेवल इतना हाई हो जाता है, नेवेंका चाह के भी कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन इसके बाद नेवेंका ठान लेती है कि वो इसके अगेंस्ट में वो कंप्लेन दर्ज कराएगी
जिसके बाद नेवेंका मेयर के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज करवाती है। लेकिन ये कंप्लेंट दर्ज करने के बाद नेवेंका के सपोर्ट में कोई भी खड़ा नहीं होता है, ना मीडिया, ना जजेस, पॉलिटिशियन या फिर उसके कोवर्कर। सबको ये लग रहा होता है कि नेवेंका मेयर के रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए सब कुछ करना चाहती है। और उल्टा नेवेंका को ये पूछा जाता है जब पहले सब कुछ हो रहा होता है तब उसने कंप्लेंट क्यों नहीं किया, इतने सालों बाद क्यों? क्योंकि ये समझा जा रहा होता है कि नेवेंका को पोस्ट की जरूरत थी और इसी वजह से उसने मेयर का फायदा उठाया। हर जगह नेवेंका को इंसल्ट करने की कोशिश किया जा रहा होता है, जिससे वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है। लेकिन आखिरकार नेवेंका की जिंदगी में क्या होता है, क्या उसे जस्टिस मिलता है, पूरी कहानी जान सकते हैं इस मूवी के अंदर, जो कि असल में पिछले साल सितंबर महीने में रिलीज हुई थी, लेकिन इसी साल वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है आई एम नेवेंका, जिसकी ड्यूरेशन है 1 घंटा 50 मिनट के आसपास। और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसे आप डाउनलोड करके या फिर सीधा प्राइम में जाकर आप देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। जूलियट को दिखा जाता है जो कि अपने मेंस्ट्रुअल पेन की वजह से वो हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट कराती है। जैसे डॉक्टर डायग्नोस करते तो पता चलता है कि ब्लीडिंग भी हो रही थी। इसी वजह से डॉक्टर का कहना होता है कि कुछ ऑपरेशन वगैरह भी करना होगा। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जूलियट का ऑपरेशन वगैरह कर रहे होते हैं तभी कुछ पुलिस वाली वहाँ पे घुस जाती है और डॉक्टर से कहा जाता है कि जूलियट को अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि उसने अपना बच्चा गिराया है। अब जो वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। जूलियट जो कि उस समय अनकॉन्शियस थी, उसी हालत में पुलिस से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है नहीं, फिर वो बच्चा कैसे गिराएगी। वो पुलिस वाला एक बॉक्स दिखा रही होते जहाँ पे एक नवजात बच्चा था। अब ये सब देखने के बाद जूलियट टेंस हो जाती है और कहती है कि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहती है, फैमिली को कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन पुलिस जबरदस्ती उसे हैंडकफ लगा देती है। जब 1 हफ्ते के अंदर जब जूलियट ठीक हो जाती है, इसके बाद पुलिस वाला उसे पकड़कर पूरे 2 महीने के लिए जेल में भेज दिया जाता है। ये सब समझने के बाद जूलियट बिल्कुल रो रही होती है। अब पूरे यूरोप में कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को माना जाता है और क्रिश्चियनिटी में किसी तरह से बच्चा को अबॉर्ट करना बिल्कुल मना है। भले ही माँ मर जाए लेकिन बच्चे का जिंदा रहना जरूरी है और इसी वजह से ये कानून इतना स्ट्रिक्ट है। लेकिन जैसे इस केस को मीडिया अटेंशन मिलने लगती है तभी एक लॉयर होती है जिसका नाम है डोलोरस, जो कि एक फेमिनिस्ट लॉयर होती है जो कि बेसिकली बेसहाय औरत के लिए लड़ती है। और इस केस के बारे में पता चलती है वो जूलियट से मिलती है और वो केस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही ट्रायल स्टार्ट होता है कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं होता है और सबका ये कहना होता है कि जूलियट ने क्राइम किया है। जिसके बाद डॉलर्स के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं और वो ठान लेती है कि इस कानून का बदलना जरूरी है। जहाँ बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही होती है सरकार के खिलाफ इस कानून को बदलने के लिए, जिससे जूलियट को सपोर्ट मिलने लगती है। अंत तक जूलियट के साथ क्या होता है, क्या उसे जस्टिस मिलता है या फिर इस कानून में बदलाव आता है, जो कि आप इस मूवी का देख सकते हैं एक सोशल मैसेज के साथ, जो कि इसी साल सितंबर महीने में रिलीज हुई थी, बेलन। इस मूवी का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 1 घंटा 45 मिनट के आसपास। सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए इंग्लिश में अवेलेबल है, प्राइम में जाकर या फिर डायरेक्ट डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ ज़रा से पसंद आई है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के टॉप 5, 7 और एक्सप्लेनेशन अलग अलग टॉपिक्स पर इसी चैनल पर लाते रहते हैं। अब सभी से जल्द मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।